जय जय राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, संध्या के टाइम में जब आपके घर में दीपक जलता है और उस दीपक में बन जाए फूल, तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार दीपक जलते जलते बुझ जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके भी बातें में फूल बन जाता है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई बार हम अपने घरों में देखे होंगे कि जलते जलते दीपक बुझ जाती है, तो हम डर जाते हैं कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि दीपक का अचानक से बुझना एक अनहोनी का कारण होता है। और दोस्तों, दीपक की बाती में बन जाए फूल तो क्या संकेत होता है। दोस्तों, जब आप पूजा में बैठते हैं तब एक आस्था, एक श्रद्धा लेकर पूजा पाठ में बैठते हैं। हमारे भक्ति के अंदर एक ज्योत होती है, एक आशा होती है, एक श्रद्धा, एक विश्वास होता है, जो हमें हमारी परमात्मा से जोड़ देती है। हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी ऊर्जा कहीं न कहीं हमारे परमात्मा से जोड़ देती है। शायद इसी मिलन को धर्म या भक्ति का नाम देते हैं। दोस्तों, पूजा करते समय हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी पूजा होती है वो पूजा करते समय सफल हो जाएगी। हमारे घर के सभी सदस्य सुखी रहें, पति तरक्की की ओर बढ़ें, और हमारे घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहें। और दीपक से जुड़े कुछ संकेत जो हमें एहसास कराते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्या ईश्वर हमें एहसास कराते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है या हमसे कुछ अच्छा काम हो, इस बात को एहसास कराने जरूर आए थे। हमें ईश्वर का संकेत मिला, या हमें ईश्वर ने रोक दिया है, या किसी ने हमें टोक दिया है, यह ईश्वर का संकेत है। तो देखिए दोस्तों, आजकल के ज़माने के अनुसार कुछ तो हमारी ज़िंदगी फिल्में हो गई है। हम जैसा देखते हैं ठीक वैसा ही चीज़ों का अनुभव करते हैं और वैसे ही उनके बारे में बातें करने लगते हैं। अगर हम घर के मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया और अचानक से दीपक बुझ गया, तो हमें ऐसा लगता कि ओह, हमारे साथ कोई अपशगुन होने वाला है कि मैंने जो दीपक जलाया वो दीपक अचानक से बुझ गया। ये क्यों बुझ गया, कैसे बुझ गया, अब कौन सा हमारे जीवन में अनहोनी होने वाली है, अनर्थ होने वाला है। इस तरह की बातें आप सभी के मन में चलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। दोस्तों, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल जिंदगी में सब अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ रियल लाइफ में अच्छा लगता है। अगर आपकी बत्ती सही ढंग से घी में ना डूबे और आप जला दे, तो क्या आपकी बत्ती जलती रहेगी? उसको बुझ ही जाना है। तो दोस्तों, आप इसको भगवान से जोड़कर ना देखें कि यह भगवान का कोई संकेत है। दोस्तों, यदि हवा तेज चल रही है या पंखे की हवा चल रहा है और आपकी बत्ती बुझ गई, तो इसमें अनहोनी का कोई मतलब नहीं होता है, और ये कोई संकेत नहीं कि आपके साथ अनिष्ट होने वाला है या वो आपसे कोई गलती हुई है। यह केवल एक नॉर्मल सी घटनाएं हैं जो हर किसी के जीवन में होती रहती हैं। इनको अशुभ घटनाओं से जोड़कर ना देखें और अपने मस्तिष्क पे कोई जोर ना डालें। इस चीज़ को लेकर आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, या नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई अनर्थ होगा या आपके जीवन में कोई अंधकार होने वाला है। ऐसी चीज़ें आप अपने दिमाग पर कभी भी प्रेशर ना डालें। ये सब जो है आत्मा से मेल नहीं होता है। ये अगर हवा चलता है या बातें सही नहीं लगी हो, तो आपका दीपक बुझना ही बुझना है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अखंड ज्योति जला रखी है, अखंड ज्योति जल रही है और आपके घर में अखंड पूजा चल रहा है, और उसमें बत्ती किसी कारण से रुक गई या बुझ गई, तो आपके मन में आता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई और मुझसे कुछ भूल हो गई। अगर ऐसा होता है तो आप मान सकते हैं कि कुछ आपके साथ नेगेटिव हुआ है। दोस्तों, ये ईश्वर का संकेत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या आपके साथ कुछ गलत होगा, बल्कि आपके घर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वो आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करता है कि आपका जो ध्यान है वो पूजा पाठ से भटक जाए, जिससे कि आपके घर में जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो अच्छी तरह से राज कर सकें और आपके घर में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी ना आए। तो दोस्तों, आपको ऐसी घटनाएं देखकर बहकना नहीं है, बल्कि आपको डर करके इसका सामना करना है। तो दोस्तों, आपके साथ में अगर ऐसा हो तो आप घबराए नहीं। जैसे ही अगर एक दीपक बुझता है तो आप वहाँ पे एक दूसरा दीपक जला लीजिए, और जो बातें बुझ गई उसको आप हटा दिए। तुरंत दीपक आप जला देते हैं तो आपको उसमें एक काम करना है। वह कौन सा काम है? आपको उस दीपक में एक चुटकी केसर डालनी। ध्यान से सुनिएगा, जब आप नई बातें जलाते हैं दीपक बुझने के बाद, तो आपको एक चुटकी उसमें केसर डाल देनी है। इससे क्या होगा, जिस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके दीपक जो बुझ गए हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्द ही आपके घर से खत्म हो जाएगी, यानी कि उसी समय आपके घर से खत्म हो जाएगी।
दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में दीपक से पेपर जल गया या कुछ और चीज़ जल जाता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत जल्द ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग फिल्मी दुनिया को ही अमल करते हैं। फिल्में जो देखते हैं या सीरियल वगैरह देखते हैं वो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है उसका जो है संकेत होता है। आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। दोस्तों ईश्वर अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं, इस बात को आपको गांठ बांध लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं करते हैं, इस बात को अपने आप में गांठ बांध लीजिए। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, जैसे कि आपकी पूजा खंडित हो जाए, आपकी पूजा में विघ्न आ जाए और आप भी पूजा पाठ से बाहर आ जाए और आपकी ध्यान है वो भटक जाए। तो दोस्तों आपको ऐसी घटनाओं से डरना नहीं बल्कि इसका डट का सामना करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे उपाय है जो कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा जो होती है आपकी ख़त्म हो जाती है और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। आपको अपने मंदिर में कोई ऐसी घटना घटते हुए देखी, आपको तुरंत ही एक जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको ले लेना है। उसे आप लाल कपड़े में बांधकर आपको मंदिर के सामने 7 बार घुमा करके और उसको घुमाने के बाद किसी चौराहे पर बीचों बीच में जाकर उसको फोड़कर आना है। आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसी समय वहीं खत्म हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों कई बार देखा गया कि जो दीपक हम जलाते हैं तो उसके अंदर फूल बन जाता है। इसको लेकर के कई लोगों की अलग अलग भावनाएं और मतभेद होते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि ईश्वर प्रसन्न हो गए या आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच गई है। कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो आपको इन सारी बातों में नहीं आना है। देखिए हम आपको बता दें कि अगर दीपक में फूल बन जाता है तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत होता है, यानी कि आपके घर में फुल दैविक शक्ति है। इसीलिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके साथ में 10 से 15 21 दिन ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको ये बात मान लीजिए कि कोई दैविक शक्ति आपके पास आकर के चली गई या आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली है या आपके सपने को साकार करने वाली है। आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसा किसी विशेष कथनों पर होता है, जैसे अमावस्या और एकादशी और पूर्णिमा के दिन होता है या किसी त्यौहार पर होता है जैसे दीपावली। तो आप ये समझो कि कोई दैविक शक्ति आपके घर पे आई थी और वो आपके घर के अंदर भ्रमण करके पूरे घर का चली गई, यानी कि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ में जरूर कुछ अच्छा होने वाला है और उनको कुछ प्राप्त होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि जब फूल बने तो आपको अपनी सारी मनोकामना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जो दैविक शक्ति आपके यहाँ आई है वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।